India is celebrating the festival of colors, also known as Holi. Through the celebration of Holi, the Hindu festival of colors, and it's all about dancing. यूपी के पर्यटन विभाग ने खास तौर पर इस होली का आयोजन किया। प्रशासन ने इसके खास इंतजाम भी किए हैं। Vikrama Verma, a small-time hawker in Mumbai, makes ends meet for a few days each year by selling coloured powders for the Hindu festival of Holi. 2002 वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया जाता है और इनक्रेडिबल इंडिया के पहले कैंपेन में होली फेस्टिवल को फीचर किया जाता है। इस फेस्टिवल को फीचर किए जाने के बाद जहां पहले पूरे विश्व भर में भारत को गरीब और पिछड़े लोगों के देश के नजर से देखा जाता था, तो वहीं इस कैंपेन के बाद भारत को एक रहस्यमयी देश जो कि अनेक रंगों से भरा हुआ है उस नजर से देखा जाने लगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे होली फेस्टिवल टूरिज्म इकोनॉमी और साथ ही साथ स्टार्टअप इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या आपको पता है कि इंडिया के जीडीपी को ग्रो करने में टूरिज्म सेक्टर का क्या योगदान है? पैंडेमिक से पहले यानी 2019 में इंडियन टूरिज्म सेक्टर $212 बिलियन यूएसडी यानी जीडीपी में 7% के साथ करीब 40 मिलियन जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सेक्टर के वजह से जनरेट कर रहा था। तो वहीं 2020 यानी पैंडेमिक के समय इस सेक्टर को काफी नुकसान हुआ था और जीडीपी में 7% की जगह 4.3% को कंट्रीब्यूट कर रहा था और 40 मिलियन जॉब्स की जगह 29 मिलियन जॉब्स ही प्रोवाइड कर पाई थी। हालांकि 2021 में ये सेक्टर फिर से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया और जीडीपी में 4.3% की जगह 5.8% को कंट्रीब्यूट किया और 29 मिलियन जॉब्स की जगह 32 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड कर पाई। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये अनाउंस भी किया गया था कि मिड 2024 तक टूरिज्म सेक्टर पैंडेमिक से कम्प्लीटली रिकवर कर जाएगा और 2030 तक टूरिज्म सेक्टर इंडिया जीडीपी में $447 बिलियन यूएसडी को कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि दुनिया भर के लोग आपके देश में ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं? किसी भी ट्रैवलर को किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के बहुत से वजह हो सकते हैं। मे बी वो आपके कल्चर से प्रभावित होगा या आपके देश के नेचुरल प्लेसेस को घूमना चाहता होगा या मे बी कुछ उसके पर्सनल रीजन होंगे। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर एक कंट्रीज कम्पीट कर रही है कि वो अपने कंट्री में ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके और इसके लिए हर कंट्री सबकॉन्शियसली टूरिस्ट के माइंड में इमोशनल और कल्चरल इमेज को क्रिएट कर रही है ताकि टूरिस्ट के पास इस सवाल का जवाब रहे कि वेयर शुड देयर नेक्स्ट वेकेशन बी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नेपाल के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट। वैसे ही हर कंट्री टूरिस्ट के माइंड में सबकॉन्शियसली इमोशनल और कल्चरल इमेज को क्रिएट किए हुए है जिससे उन्हें औरों कंट्री से कंपेयर करने में एडवांटेज मिलता है। जब अटल जी ने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन में होली फेस्टिवल को फीचर किया था और इंडिया के डाइवर्सिफाई कल्चर को पोर्ट्रे किया था, तो उस समय एशिया में चल रहे एक पॉपुलर कैंपेन मलेशिया ट्रूली एशिया कैंपेन को काउंटर करने में इंडिया सक्सेसफुल हुई थी और होली फेस्टिवल इंटरनेशनली इंडिया को एक ब्रांड बनाने में हेल्प किया था। होली इंडिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये फेस्टिवल इंडिया के हर कोने में मनाया जाता है, चाहे वो मंजल कुली के नाम से केरला में मनाया जा रहा हो या आनंदपुर साहिब पंजाब में होला मोहल्ला के नाम से मनाया जा रहा हो। होली पूरे भारत का पर्व है। अगर आप जयपुर जाइएगा तो वहाँ होली हाथियों के साथ खेला जाता है जिसे एली होली भी कहते हैं। तो वहीं अगर आप बरसाना यूपी जाइएगा तो वहाँ लठमार होली खेला जाता है जहां औरतें मर्द को पहले पकड़ती हैं और फिर उन्हें लाठी से मारती हैं। बेसिकली औरतें वहां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि बरसाना का हिस्ट्री ये है कि कृष्ण भगवान नंदगांव में रहते थे और राधा रानी को तंग करने के लिए बरसाना आया करते थे, जिससे नाराज होकर राधा रानी और उनकी दोस्त कृष्ण भगवान और उनके दोस्त को लाठी से पीछा करती थी और उन्हें मारती थी और तब से ये परंपरा चला आ रहा है। 2019 में ट्रैवल पोर्ट ने रिवील भी किया था कि होली के समय यूएस से सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में अट्रैक्ट हुए थे। उनके रिपोर्ट के अनुसार करीब 14,300 टूरिस्ट यूएस से भारत आए थे, तो वहीं यूएई से 12,200 और सऊदी अरेबिया से 11,000 टूरिस्ट इंडिया में विजिट किए थे। संदीप द्विवेदी ट्रैवल पोर्ट्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कहना था कि आज के समय में टूरिस्ट टोटली यूनिक और मेमोरेबल एक्सपीरियंस को फील और देखना पसंद करते हैं और होली फेस्टिवल यूनिक के साथ साथ अट्रैक्टिव और कलरफुल एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। तो इसी कारण दुनिया भर के लोग इस फेस्टिवल से अट्रैक्ट होकर इंडिया विजिट करते हैं, जिससे टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है।
होली रंगों का त्योहार है और इस पर्व को यादगार बनाने के लिए लोग अपने लिमिट से ज्यादा पैसे को स्पेंड करते हैं। होली के दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं और रंग और गुलाल को लगाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं। तो अगर आपका बिजनेस या स्टार्टअप किसी भी तरह से होली फेस्टिवल से संबंधित है तो आपके बिजनेस और स्टार्टअप के ग्रोथ के चांसेस इस फेस्टिवल में बहुत ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस कलर्स, गुलाल्स, ग्रोसरीज प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स रिलेटेड बिजनेस, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम एंड ब्रीवरेज एक्सेट्रा से रिलेटेड है तो आपके बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस होली फेस्टिवल में बहुत ही ज्यादा है। 2022 CAIT ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी कि इस साल होली में लगभग 20,000 करोड़ की बिजनेस पूरे देश में हुई है, जो कि पिछले साल के मुताबिक 30% ज्यादा है। और इस 20,000 करोड़ के बिजनेस में एक भी प्रोडक्ट चाइना का नहीं बिका है। आपको बता दें कि पैंडेमिक से पहले चाइना करीब 10,000 करोड़ की होली प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सपोर्ट करता था, जिससे लोकल कंपनीज को काफी नुकसान होता था। सिचुएशन तो ऐसा था कि लोकल कंपनीज को लॉसेस फेस करना पड़ रहा था। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया के सर्वे के अनुसार चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट से ज्यादा इनोवेटिव थी और उनके प्रोडक्ट्स लोकल प्रोडक्ट से 55% चीपर थी, जिसके कारण लोकल कंपनीज के बने हुए ट्रेडिशनल पिचकारी और गुलाल्स इंडियन मार्केट से गायब हो चुकी थी। हालांकि पैंडेमिक के आने से चाइना के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद पड़ गए थे और साथ ही साथ गलवान वैली इंसिडेंट के बाद चाइनीज प्रोडक्ट्स का इंडियन द्वारा बॉयकॉट किए जाने से इसका सीधा बेनिफिट लोकल कंपनीज और स्टार्टअप्स को हुई। राधा किशन कलर वर्ल्ड, जो कि हर साल इंडिया में अप्रॉक्स 2000 टन गुलाल को प्रोड्यूस करती है और जिसे कॉक ब्रांड से इंडिया में जाना जाता है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि पैंडेमिक के बाद हमारी सेल्स इंक्रीज की थी। होली में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। हालांकि ये जो रंग है इसमें हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के मिले रहने के कारण लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था और इसी कारण लोग आर्टिफिशियल कलर्स को छोड़कर हर्बल कलर्स को लगाना पसंद करने लगे। हर्बल कलर्स की डिमांड को लोगों के बीच देखते हुए कई स्टार्टअप्स जैसे कि फूल, निर्मल्या, मिट्टी के रंग, माई पूजा बॉक्स जैसे स्टार्टअप मार्केट में ऑर्गेनिक और नेचुरल कलर प्रोवाइड करने लगे। फूल और निर्मल्या ये दो ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि हर्बल्स कलर्स को बनाने के लिए टेम्पल वेस्ट यानी फ्लावर्स को रिसाइकिल करके कलर्स और गुलाल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। फूल के फाउंडर अंकित अग्रवाल का तो कहना है कि वो टेम्पल वेस्ट को उठाने के लिए ऐसे वुमेन को हायर किए हुए हैं जो पहले सोसाइटी की टॉयलेट साफ किया करती थी। यह स्टार्टअप कानपुर यूपी में बेस्ड है और इस स्टार्टअप के विजन को देखते हुए बॉलीवुड की एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अक्टूबर 2021 में इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी किया था। आपको बता दें कि आज ये स्टार्टअप डेली करीब 3.5 टन फ्लावर वाराणसी से और 11.5 टन फ्लावर कानपुर से पिकअप करती है और उन्हें रिसाइकिल करके गुलाल बनाती है। तो आपसे भी अनुरोध है कि इस बार जब आप होली में कलर्स खरीदने जाएं तो इनके वेबसाइट को एक बार जरूर चेक कर लें और साथ ही साथ अपने आसपास के लोकल शॉप से भी सामान को ज्यादा परचेज करें ताकि उन्हें भी होली फेस्टिवल का बेनिफिट मिल सके। और हाँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि फूल कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया है। मुझे भी पर्सनली इनका विजन बहुत अच्छा लगा तो मैंने इनके बारे में आपको बताया। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने होली फेस्टिवल कैसे टूरिज्म, स्टार्टअप्स और लोकल कंपनीज को ग्रो करता है ये समझा रहा था। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड या हैप्पी होली टू एवरीवन, एंजॉय दिस फेस्टिवल।